हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये sp2 sp3 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन जो होता है वो sp3 sp2 और sp होता है ना। तो अब देखो हम यहाँ देखेंगे सर sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन। यदि कहीं बीच में देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, क्या देखा जाता है दोस्त? सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है 4, या फिर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है 3, या फिर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है 2, है ना। तो इससे भी आप देख के बता सकते हो, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है तो sp बोलोगे, यदि 3 है तो sp2 बोलोगे, और 4 है sp3 बोलोगे। देखो अगर यहाँ पे दो कंडीशंस होता है, या तो कोई भी कार्बन इसे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो ऐसे, या फिर वो डबल बॉन्डेड बना रहा हो एक साथ। देखो ये दो कंडीशंस है जहां पे कार्बन sp शो करता है। यहां पे देखो sp होगा, ये भी sp हो जाएगा, या आप देखो 2n पाई, ये भी क्या हो जाएगा sp। sp2 के केस में होता है कि 3 सिग्मा होना चाहिए, है ना। मैं यहां बना देता हूं, मान लो एक तरफ हमने डबल बॉन्ड बना दिया, 2 वैलेंसी आपने ऐसे ओपन कर दिया, तो इस कार्बन में अगर आप काउंट करोगे देखो तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा आप बोल सकते हो sp2। जब इसको क्वेश्चंस में अरेंज करोगे आप, मान लो ऐसे हो गया ये, फिर यहाँ से लगा दिया आपने, और फिर इधर मान लो आपने CH3 लगा दिया फिलहाल। तो यहाँ पे देखा जाए कार्बन और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ देखो ये जो कार्बन सिग्मा है कितने 3 है, तो क्या बोलोगे आप sp2। यहाँ जो सिग्मा है ना, सिग्मा वो कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा sp2। या आप ये भी कह सकते हो यार कि अगर हम डायरेक्शन चेक करना सीख गए ना, डायरेक्शंस, मैं वो भी अभी समझा रहा हूँ आपको डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। फिलहाल आप सिग्मा देखो, और इसका जो बहुत फेवरेट एग्जांपल होता है ना sp2 का, वो बेंजीन होता है, जो बहुत ही फेवरेट होता है, जो दूर दूर तक फैला होता है, उसे बेंजीन कहते हैं। अगर कभी आप बेंजीन को देखोगे ऐसे, ये देखो, तो ये अगर बेंजीन ऐसे फैला हो इस तरह से देखो, है ना, तो इसमें देखोगे, जब भी देखोगे तो आप एक तरफ डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है ना। तो बेंजीन का हर सवाल जो होता है वो sp2 कार्बन होता है। कभी कभी पूछता है कि बेंजीन में sp2 कार्बन कितने हैं, बेंजीन में sp2 कार्बन कितने हैं, तो बोलते हैं 6। कभी कभी पूछता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, तो हो जाते हैं 6 × 3 = 18। ठीक है, 6 × 3 = 18। एक सवाल देखो और बता रहा हूँ यार, जो बहुत ही अच्छा सवाल होता है, अगर किसी का मजा लेना हो ना तो ये सवाल बोल सकते हो कि बताओ यार बेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो याद रखना, फिलहाल मैं तो किसी का वो बैंड नहीं बजाना है, बेंजाइन में जो होता है ना, सबके सब कार्बन जो होता है sp2 होते हैं। आप किसी से ट्राई करके देख लेना, वो सीधे बताएंगे कि सर बेंजाइन में देखो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जी सर, तो sp होगा। लेकिन वो जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो नालायक होता है, और नालायक को कभी काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड होता है उतना अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनता। अब देखो पहले वाले का देखो होता है CH4, जो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल इसका है वो CH4। इसमें देखो सिग्मा कितने हैं 4, तो अगर 4 सिग्मा होगा तो आप क्या बोलोगे sp3। 4 सिग्मा है तो क्या बोलोगे आप sp3। हम तो देखो इसमें ऐसे लगा लेते हैं यार,
डायरेक्शन बोल के, अगर 2 डायरेक्शन है तो एसपी बोल दो, अगर 3 डायरेक्शन है तो sp2 बोल दो, अगर 4 डायरेक्शन है तो sp3 बोल दो। सबसे बेस्ट तरीका होता है यार ये पता डायरेक्शन देखने का। अगर डायरेक्शन देखना आप सीख गए, डायरेक्शन का मतलब भी समझ लो यार, सिर्फ बॉन्ड देखा जाता है, ना सिंगल ना डबल ना ट्रिपल देखा जाता है, सिर्फ बॉन्ड देखा जाता है कि चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वन डायरेक्शन काउंट की जाएगी, है ना। उसमें बॉन्ड नहीं देखा जाता है तो डायरेक्शन से भी लगा सकते हो, नोट कर लो।